प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एक चुड़ैल के पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा था। आज उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। उसका पेट खराब हो रहा था, इसीलिए वो टॉयलेट में जाकर बैठ जाती है और एकदम से आवाज़ आती है उसकी बेटी की। अरे मम्मी, कितनी देर से टॉयलेट के अंदर बैठी है, कब निकलेगी? जल्दी निकल जा, किसी और को भी जाना होता है। तू तो घर समझ कर ही अंदर बैठ गई। मम्मी बाहर आ, सुन रही है क्या मम्मी? तभी चुड़ैल गुस्से में बोलती है, ना स्पीटी, मुझे तो यहाँ पे हगने भी मत दे, तू यहाँ पर भी चैन मत लेने दे। अभी आई हूँ और अभी चिल्लाना शुरू कर दिया। ना स्पीटी, चली जा यहाँ से, थोड़ी देर बाहर घूमा। वैसे तो पूरे दिन बाहर घूमती है, आज मेरा पेट खराब है, ज़रा बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी देख, ड्रामे तो कर मत, जल्दी से बाहर आ जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। इतनी देर से तुझसे कुछ कह रही हूँ तो सुन क्यों नहीं रही है? अरे मम्मी, तू बात सुन भी रही है या ना सुन रही? इतना हगने में मस्त हो गई है तू। तभी चुड़ैल की माँ की आवाज़ आती है, ऐसा है ना स्पीटी, चुपचाप बैठी रहे, वरना तेरे मुंह पे वहीं थप्पड़ ही थप्पड़ मारूंगी, समझी? मुझे कहीं तो चैन लगन दिया कर। तूने तो हद ही कर रखी है, बिल्कुल बेशरमपना कर रखा है। वैसे तुझे मेरे से क्या ही काम आन पड़ा, ना स्पीटी कहीं की। आ रही हूँ, आ रही हूँ, पहले तुझे ही देखूं बाहर आकर। अरे मम्मी, तेरा भी ड्रामा लगा ही रहवे। तुझे पता है ना मुझे बाहर जाना है। जल्दी आ, जल्दी, कहकर भी ना आ रही है। जल्दी आ रही है तो आ जा। चुड़ैल आती है अपनी बेटी के पास गुस्से में। अरे मम्मी, कितनी देर में आई है तू? मैं कब से सोच रही थी तू आ जाए, अब आई है तू भी। मेरी बात गौर से सुन मम्मी, देख गुस्सा तो करियो मत। नाच बेटी, इतनी तेज तेज आवाज़ देने की क्या ही ज़रूरत थी तुझे? तुझे पता नहीं था मैं टॉयलेट में हूँ? कम बखत मारी, कुछ तो शर्म किया कर। तूने तो बड़ा ही बेशर्मपना कर रखा है। हाँ बता, कौन मर गया? किसे रोने जा रही है तू? थोड़ी देर आराम नहीं कर सकती थी? रुक जा मम्मी, मैं जरा गब्बर से मिलने जा रही हूँ। देख गुस्सा तो करियो मत, तुझे तो पता ही है मुझे उससे प्यार है, और वो भी बहुत ज़्यादा वाला है। देख मैं तो जा रही हूँ, और देख गुस्सा मत करिए मम्मी, बहुत हो गया है अब तेरा ड्रामा व्रामा। अरे तुझे कितनी बार समझाऊं, वो भूत अच्छा नहीं है, पर हमेशा तू गब्बर के इनाम की माला जपती रहती है। ना स्पीटी, तोड़ देगा, तोड़ देगा, एक दिन तेरा दिल तोड़ देगा, तुझे अकेला छोड़ देगा। मत जाओ उससे मिलने। मम्मी देख, हर बात पे बदुआ मत दिया कर। हूँ तो तेरी औलाद, तुझे तो पता ही है, उससे बहुत प्यार है मुझे माँ। देख मेरी फीलिंग समझ, तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? चल मैं तो जा रही हूँ, तू नहीं समझेगी माँ, नहीं समझेगी कि मुझे कितना प्यार है गब्बर से। इतना कहकर चुड़ैल की बेटी तो वहाँ गब्बर से मिलने के लिए निकल जाती है और बड़ी खुशी खुशी जा रही थी। गब्बर से उसे बहुत प्यार था, पर उसकी माँ को गब्बर बिल्कुल पसंद नहीं था। सुषमा, ये क्या बात होती है? इतना इंतजार कौन कराता है? मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना, मुझे टाइम से आने वाली चुड़ैलें ही पसंद है। तुम हमेशा ऐसी ही करती हो। देखो, अगर तुम सुधरोगी नहीं ना, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। फिर तुम मत कहना कि मुझे क्यों छोड़ा। जानू, मैं तो आ ही रही थी, माँ मुझे आने नहीं दे रही थी। मैं आई हूँ छुपते छुपाते। अब तुम ऐसे ना करो, तुम्हारे प्यार में मैंने क्या क्या किया है। अपनी माँ से भी लड़ाई की है मैंने, समझे? अब चुपचाप रहो और गुस्सा करना करो बंद, ठीक है? और मेरी जान, हंसो तो सही। तुम्हारी माँ मानेगी नहीं क्या हम दोनों के बीच आने से? फिर मत कहना कि मेरी माँ को ऐसे उल्टा सीधा मत कहो। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी माँ को पाताल लोक भेज दूँ। बताओ, मानती हो? भेज दूँ, वरना तुम उसे कह दो सुधर जाए, मेरे से पंगे ना ले। अगर मेरे से पंगे लेगी तो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हारी माँ को, उसको। गब्बर, ऐसा है, वो मेरी माँ है, माँ, समझे? आज तो इस तरीके से बात कर ली है, आज के बाद मेरी माँ के साथ, मेरी माँ के खिलाफ ऐसी बातें नहीं सुनूंगी मैं, समझे? वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अपने आप को क्या समझते हो तुम? मेरी माँ को उल्टा सीधा बोल रहे हो। चुड़ैल तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बेचारी इतनी मुश्किल से तो मिलने आई थी और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ रास्ते में भूत भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो दूसरे रास्ते पे मुड़ जाता है। वो सोचता है मैं क्यों बनाऊँ। चुड़ैल अपने घर पर आ जाती है गब्बर से लड़ाई करके। उसको आता हुआ देख वो उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ रे नास बेटी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? तू तो गब्बर से मिलने गई थी, और तेरी शक्ल पे ये 12 कैसे बजे हुए?
क्या हुआ मुझे बता, उसने लड़ाई वड़ाई तो नहीं करी ना तेरे से? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आ गई, मेरा मन नहीं लगा तो मैं आ गई। माँ, मैं अब उस गब्बर से कभी नहीं मिलूंगी। मैंने सोचा मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन माँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे सुषमा, अगर तुझे वो भूत इतना ही पसंद है तो मैं तेरी उससे शादी करा देती हूँ। बता, मेरी मेरी खुशी तेरी खुशी में है। वो तो मैं ऐसे ही मजाक करती रहती हूँ। मुझे वैसे वो भूत इसलिए पसंद नहीं है, मैंने सुना है उसका चक्कर कहीं और भी चल रहा है। पता नहीं कितनी सच है ये बात और कितनी झूठ। मम्मी देख, अब तू मेरी उसके सामने बुराई मत कर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी मैं उससे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारी वजह से उसे छोड़ दिया क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत गलत बोल रहा था, इसीलिए। चुड़ैल जब ये बात सुनती है कि मेरी बेटी ने मेरी वजह से उसे छोड़कर आ गई तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बेटी से बोलती है, सुषमा, मैं तो सिर्फ तेरा भला ही चाहती थी बेटी। जा जी ले अपनी जिंदगी, रह ले उस गब्बर के साथ। अगर कोई तुझे मेरी ज़रूरत पड़े तो बताइयो। जा तू उस गब्बर के साथ रह ले, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी मेरी जान। चुड़ैल तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये सब आप मेरे लिए कर रही हैं ना? मुझे पता है गब्बर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन माँ सच में मैं गब्बर के बिना नहीं रह पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपकी बात मान लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे। माँ, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? नहीं बेटी, जा तू गब्बर से मिल ले। और हाँ, थोड़ी सावधानी से। तुझे पता है ना, मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकती। अब चल जल्दी कर और जा, चली जा उससे मिलने, गब्बर से मिलने। चुड़ैल बड़ी खुशी खुशी गब्बर से मिलने जाती है क्योंकि आज तो उसकी माँ ने भी उसे इजाज़त दे दी थी। वो बस उससे मिलना चाहती थी किसी भी तरीके से। रास्ते में उसकी सहेली मिल जाती है उसे। अरे सुन, मुझे तेरे से एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को किसी और चुड़ैल के साथ देखा है। बहन जा, उधर दूसरे जंगल में है, जल्दी जा भाग कर। तू अपनी आंखों से देख ले, कभी भरोसा ना करे। क्या मतलब है जया तेरा? वो किसी और के साथ क्या करेगा? हाँ, और ये कैसी बातें कर रही है तू मुझसे? तू मुझ में और मेरे जानू में दरार डलवाना चाहती है? देख, ऐसी हरकत मत कर। मैं जा रही हूँ देखने, अगर ये सब जरा भी झूठ हुआ ना तो सोच लियो तेरा क्या हाल होगा। चुड़ैल तो बड़े गुस्से में जल्दी जल्दी जा रही थी। उसे बड़ी तेज गुस्सा जो आ रहा था। उसने सोचा जाकर देखती हूँ, अगर ये बात सच हुई तो फिर बताऊंगी। उधर उसकी सहेली भी अब अपने घर की तरफ चली गई थी। जया चुड़ैल उसके पास जाना चाहती थी लेकिन गई नहीं। सुषमा चुड़ैल अपने बॉयफ्रेंड को दूर से खड़े होकर देखती रहती है और वो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो दूसरी चुड़ैल से बड़े रोमांटिक तरीके से बात कर रहा होता है। मोना मोना डार्लिंग, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। पता है, जब जब तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा हूर देख लिया हो मैंने। हाय, मुझे तो शर्म आ रही है। आप भी ना बात बात पे रोमांटिक हो जाते हो। इतना रोमांटिक होना किसने बताया? और हाँ, वो जो जया चुड़ैल है उसका क्या? अरे मेरी जान, वो जया चुड़ैल तो मेरी बहन है। मैं उसे बहन की नज़रों से देखता हूँ, समझी? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है दूर तक। उसका नाम भी लो मत लो, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सिर्फ वो बहन है और बहन ही थी। जब वो शोभा को बहन बोलता है तो उसका तो जैसे दिल ही टूट जाता है। वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती, बस उसकी आंख से तो आंसू ही गिरते रहते हैं। उन दोनों की बातें सुनती रहती है और बहुत दुखी हो जाती है। अच्छा, तो फिर लोग क्यों कहते हैं तुम्हारा उससे चक्कर चल रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग बाग सही कहते हैं। क्या सच बात है ये? मुझे सच सच बताओ आज, वरना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, उसने अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में? उससे तो भूत भी डर जाए। मैं उसकी साइड नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, समझी? तुम ही मेरी जान हो। आई लव यू जान। शोभा ये सारी बातें सुन के अपने घर की तरफ चली जाती है और बेचारी आज बहुत दुखी होती है। जब वो अपने घर पहुंच जाती है, सामने उसकी माँ थी। शोभा जैसे ही घर पहुंचती है, अपनी माँ को देखते के साथ ही बोलती है, माँ, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। माँ, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। मैं तो जीना ही नहीं चाहती माँ। मुझे 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 मार डालो दोबारा से माँ।
शोभा की माँ अपनी बेटी को रोता हुआ देखती है तो बहुत दुखी होती है और उससे वो पूछती है। मेरी बच्ची, बस तू ये बता, तुझे इतना रुलाया किसने है? आज उसे छोड़ूंगी नहीं मैं, तू बता। माँ, आप सही कहती थी। वो गब्बर धोखेबाज निकला। उसने मुझे धोखा दे दिया मोना चुड़ैल के लिए। मोना चुड़ैल और गब्बर दोनों साथ हैं। माँ, मैं बर्बाद हो गई। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। दोस्तों, आप लोग मुझे बचा लो। मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर। तभी उसकी माँ बेचारी को चुप करते हुए बोलती है। शोभा, मैं तो पहले ही कहती थी ये नासपीटा कमबख्त तुम्हारा अच्छा नहीं है, लेकिन तुझे पता नहीं इस पटिया जैसी शक्ल वाले में क्या ही दिखा जो तू इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती थी। बेटा, देख लिया ना, माँ जो कहती है बिल्कुल सही कहती है। बच्चों को माँ की बात मान लेनी चाहिए। शोभा की माँ ने तो शोभा को बहुत समझाया था, लेकिन शोभा को सुनने को राजी ही ना थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। माँ, अब इतना तो बता दो, मैं क्या करूँ? मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया माँ, अधूरा रह गया। मैं उस गब्बर को छोड़ूंगी नहीं। उस गब्बर को मैं नाश कर दूंगी। उस गब्बर का, कमबख्त मारे का, नास पीटा वो। बेटा, तू परेशान मत हो। दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मैं अपनी बेटी को चुप कर लेती हूँ इतने।